गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ अटेंडेंस शीट को लेके। मैं आपको अटेंडेंस शीट सिखा रहा हूँ लेकिन एक अदर वे में, जिससे आपके और भी डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक डाटा क्रिएट कर लिया, कोई भी टीवी, वॉच, फ़ोन ऐसे कुछ लिख के कंट्रोल डी कंट्रोल आर करके कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे काउंट करने हैं टीवी, कि यहाँ पे टीवी कितनी बार लिखा हुआ है, तो हम सिंगल तो ऐसे काउंट नहीं करेंगे 1 2 3। यहाँ पे आप लगाओगे फॉर्मूला काउंट एफ का, इक्वल्स टू काउंट एफ। ओके, काउंट एफ यहाँ पे लिखना है तुम्हें, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद सबसे पहले लेते हैं डाटा रेंज, कि आपको किस डाटा में से काउंट करना है। मुझे इन डाटा में से काउंट करना है, तो पहले मैं इसकी रेंज ले लेता हूँ। देन उसके बाद कॉमा। अब आपको इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है और यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है जिसको आपको काउंट करना है। मुझे टीवी काउंट करना है, मैं यहाँ पे लिखूँगा टीवी, देन इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर कर दूँगा। एंटर करते ही देखो यहाँ पे आ गया। अगर मैं किसी एक टीवी को डिलीट भी करता हूँ तो ऑटोमेटिक काउंटिंग क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़, अब यहाँ पे मैंने 3 सेल डिलीट कर दिए। ठीक है, मैंने कुछ और सेल डिलीट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे। अब आपसे ये बोला गया है कि मुझे इसमें काउंट करके दिखाओ कि कितने ब्लैंक सेल हैं, कितने खाली सेल हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको लिखना है काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक। उसके बाद ऑल रेंज ले लो, अपने डाटा की पूरी रेंज ले लो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे हमारे सामने काउंट ब्लैंक सेल आ गए, मतलब जितने भी खाली सेल हैं वो काउंट कर लिए कि 10 सेल खाली पड़े हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखो 11 12 यहाँ पे खाली सेल आ गए काउंट। ठीक है। उसके बाद अब आपसे ये पूछा जाए, अच्छा ये टोटल सेल काउंट करके दिखाओ कि हमने कितने सेल में लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल्स टू काउंट ए का यूज़ करना है, काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, देन ऑल रेंज ले लो, ऑल डाटा रेंज, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद एंटर कर दो, तो ये आपको टोटल रेंज दिखाता है कि आपने कितने सेल में टाइप करा है। अब ये तो हो गए काउंट फॉर्मूला। अब एक चीज़, जैसे मानो यहाँ पे ब्लैंक सेल हैं, कुछ खाली सेल हैं। अब आपसे ये बोला गया यार इस खाली सेल को ना आप एन लिख दो कि हमारे पास इस दिन या इस सेल में कोई आइटम डिटेल नहीं है, एन लिखना है। तो अब हम एक एक करके तो भरेंगे नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने डाटा को सेलेक्ट करो। उसके बाद जाओ फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गो टू स्पेशल, गो टू स्पेशल पे जाना है और यहाँ से आपको लेना है ब्लैंक, ब्लैंक लेके ओके करना है। ओके करते ही जितने भी खाली सेल है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें जो भी लिखना है वो आप टाइप करो, जैसे n/a यानी नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आप प्रेस कर दो कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही देखो सब एक ही बार में सब में फिल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ऑल्ट टच AC कर लो ताकि मिडल हो जाए, एंड देन एंटर प्रेस कर दो। यहाँ पे देखो जितने भी ब्लैंक सेल थे उन सभी ब्लैंक सेल में NA फिल हो गया है, वो भी जस्ट 1 सेकेंड में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।